देखिए, अभी हमने एक गुडविल का टॉपिक करा जिसमें एवरेज प्रॉफिट यूज करा, एक करा जिसमें सुपर प्रॉफिट यूज करा। इस वीडियो में हम करेंगे एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, जो एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट का डिफरेंस है, सबसे पहले इसका मीनिंग है। जो एवरेज प्रॉफिट है वो आपसी सहमति द्वारा पिछले कुछ वर्षों को एवरेज है। जैसे पिछले कुछ वर्ष 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। वो कितने वर्षों का औसत होगा वो आपसी सहमति द्वारा निर्धारित किया जाता है। जबकि जो सुपर प्रॉफिट है वो नॉर्मल प्रॉफिट पर एवरेज प्रॉफिट का अधिक है, या आप फॉर्मूला लिख सकते हैं सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नेक्स्ट है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। देखिए, जब एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन की जाती है उस वक्त नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पर ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन जब सुपर प्रॉफिट की गणना की जाती है तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का प्रयोग किया जाता है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, सेम आपकी लाइन रहेगी कि एवरेज प्रॉफिट की गणना करने के लिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पर ध्यान नहीं दिया जाता। सुपर प्रॉफिट की गणना करने के लिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का उपयोग किया जाता है। गुडविल की कैलकुलेशन में किसकी कितनी उपयोगिता है, कितना रेवलेंट है। देखिए, जो गुडविल की बेसिकली आपकी 3 विधियाँ होंगी, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड में 2 आ जाएंगे। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो अगर हम कैपिटलाइजेशन वालों को 2 करें तो आपकी टोटल 4 हो गया, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सभी विधियों में एवरेज प्रॉफिट की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, लेकिन जो सुपर प्रॉफिट है उसकी आवश्यकता या तो सुपर प्रॉफिट मेथड में या कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड में ही इसकी आवश्यकता होती है। तो ये था आपका डिफरेंस, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है।